हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में कभी कभार ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आ जाता है और हो सके तो एग्जामिनर भाई साहब सब्जेक्टिव ही बना दें। तो वो प्रश्न का नाम है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। यानी हमारे पास एक समतल दर्पण हो और उसमें एक वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या विशेषता है उसकी। तो आज का हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम क्या है, एक बार इसको रिपीट कर दिया जाए तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, क्या विशेषता है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक के तौर पर जान लें कि समतल दर्पण क्या होता है। भाई जिसके बारे में बात करने वाले हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, ये तो ठीक है क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहला हमारे मन में क्या जाएगा, ये समतल दर्पण क्या है। ये हमारे महान लोग जानेंगे तबे ना जी, इसको जानेंगे तब ना ये जानेंगे कि ये क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ी जानकारी को जानते हैं कि ये समतल दर्पण क्या होता है। तो डिफिनेशन शुरू करें। नाम ही है इसका क्या, समतल। समतल का मतलब बराबर तल, सम माने बराबर, तल का मतलब उसकी सतह, यानी हर एंगल से देखा जाए, अपने हाथ से भी टच करके छुआ जाए एकदम बराबर हो। वाह, नहीं कहते बड़ा समतल है ये। जो घर में टाइल्स लगते हैं तो बड़ा समतल रहते हैं, नहीं रहते हैं क्या। तो कह रहा है कि वैसा दर्पण, कैसा दर्पण जी, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह। अब यहां पर ये मन में आएगा ये सर क्या है, जानेंगे, धैर्य रखिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो जी, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं महान, तो उसे कहते हैं हम लोग समतल दर्पण, या इसी को कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन क्लियर हो चुका है। तो एक बार और डिफिनेशन को रिपीट किया जाए। कैसा दर्पण, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, तो समतल हो, तो उसे क्या कह देंगे, तो उसे कह देंगे समतल दर्पण। बात क्लियर। डिफिनेशन में कोई जोर नहीं रहा, लेकिन हाँ आगे चल के धीरे धीरे जानकारियाँ तो हमारे लिए काम आ रहे हैं ना। चलिए अब बात समझते हैं इसका कि भाई ये परावर्तक सतह क्या है। इसका एक चित्र देख लीजिए यहाँ पर। ये घर पर हम लोग जो चेहरा देखते हैं, या जो दुकान पर कभी आप ऐसा कटा हुआ कांच देखेंगे, तो कांच नहीं है, दर्पण है, क्योंकि इसके पीछे पेंट है। अगर पेंट नहीं रहता तो इसको कांच कहते हैं। तो ये देखिए, ऐसा आपको देखने को कभी जरूर मिला होगा, नहीं देखे होंगे तो भाई आप दूसरे ग्रह से आए हैं। दूसरे ग्रह यानी मंगल ग्रह से तो नहीं आए हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है, एक जोक्स था। तो देखिए एक और चित्र देख लिया जाए। यहाँ पर कभी कभी ये भी देख लीजिए, ये भी दिखाई दे रहा है, ऐसे कहीं है, घरों में लगे रहते हैं, आराम से हम लोग अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं। सुबह सुबह जैसे ही जगेंगे, नहाएंगे धोएंगे तो क्लास जाना है तो भाई ज़रूर इसके सामने जाएंगे। ये तो हमारे लिए बहुत ही दैनिक जीवन का उपयोगी चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग खुद पर इतना गर्व करते कि वाह, कितने लोग तो पता ना कितना टाइम लगा देते हो, आधा घंटा 1 घंटा पूरा अपने आप को अच्छे से दिखने में। लेकिन जो प्राकृतिक दे दिया है ना, उसकी सुंदरता कुछ अलग होती है। और बनावटी जो सुंदरता है, कितना भी हम बना लिया जाए अपने आप को, लेकिन फिर भी कुछ तो अजीब सा अनुभव होते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना है। अब जिनको जो इच्छा वो करें, उनका विचार, ठीक है। तो ये हमारा देख लिए, क्या है ये, अपना खुद का समतल दर्पण का ये चित्र है। खुद मैंने हमारे घर का है, ऐसा ही नहीं कि यही हमारा है, ठीक है, ऐसा हो सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका परावर्तक सतह क्या है। इस तरीक़ा से देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दिए हैं, समतल दर्पण का जो हम चित्र बनाते हैं पढ़ाई में, वो ऐसे ही हम एक सीधी रेखा ऐसे खींच देंगे। जैसे इसको कोई बताएगा हमसे क्वेश्चन कि समतल दर्पण का चित्र बनाइए, हमको बता दिया क्वेश्चन, तो हम कैसे बनाएंगे। अगर ऐसे बनाते तो एक पाई खींच दिया जाए और आराम से इसका कोई भाग पेंट कर दिया जाए इस तरीक़ा से, तो ये हमारा क्या बन गया, समतल दर्पण का। ये हमारा जो है ये पेंट वाला भाग है। कौन भाग है जी, इधर वाला पेंट का भाग है। तो इसी को कहते हैं अपवर्तक सतह। ये प्रकाश के जो किरणें हैं कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। और
दूसरी बात कि यहाँ पर ध्यान दीजिए परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब जो कि प्रकाश की किरणों को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे। यानी यहाँ पर सूर्य हैं और सूर्य हमारे जो हैं इनका प्रकाश आएगा तो इधर टकरा जाएगा, यानी ये प्रकाश को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, इसीलिए इसका नाम बन गया परावर्तक सतह। यहाँ पर ये हमें मिस्टेक लग रहा है। अपवर्तक जो सतह होता है ना, वो लेंस के लिए, जो लेंस होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोई माध्यम होता है ना, जैसे यहाँ पर हमको मिस्टेक लग रहे हैं, ये अपवर्तक सतह यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिस्टेक लग रहे हैं। ठीक है, अपवर्तक सतह कहाँ होते हैं, जैसे कि कोई जल है, ठीक है, ये जल, इसके नीचे भी जल है, बहुत सारे जल हैं, ठीक। तो ये जो सतह हमारा है, जहाँ से पता चलता है कि इसके ऊपर हवा हो और इसके नीचे क्या हो, जल हो, ठीक। तो ये जो सतह है ना, इसका नाम हम अपवर्तक सतह देंगे। यहाँ पर अपवर्तक सतह देना हमारे लिए उचित नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, मिस्टेक, ये समझिए मेरा मिस्टेक है। ये देखिए अपवर्तक सतह कहाँ होता है, एक बार और समझाना चाहेंगे, यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकते हैं आपको। हम एक ग्लास लेते हैं और इसमें क्या भर लेते हैं, हाफ पानी भर लेते हैं। देखिए समझ लीजिए, अब थोड़ा टॉपिक आ ही गया तो कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो हो सकता है कि लंबा भी बन जाए, तो रुके रहिएगा, ये ना कि कहे कि सर नींद आने लगा। ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान के लिए हमें समझना है। ये जल से ऊपर जब जाते हैं और जैसे ही हम पहुँचते पहुँचते हमको हवा मिला, आज जैसे ही हवा से हम नीचे आए और हमको जल मिल गया, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में यही सीमा रेखा है ना, तो यही सीमा रेखा क्या होता है, अपवर्तक सतह हो जाता है। ठीक है, तो सर कहेंगे ना कि ये तब इधर वाले को हम क्या बोलेंगे, तो इधर वाले को बोल देंगे कि ये कोई परावर्तक सतह नहीं है, ये रंगा हुआ भाग है, कलई भाग है। इसको हम नाम देना चाहेंगे तो इसको नाम दे सकते हैं कलई भाग, यानी पेंट किया हुआ भाग। ठीक है, यहाँ पर समझ गए बातें, ओके। गलत करना पाप नहीं है, गलत करके छुपा लेना पाप होता है। तो ये मिस्टेक हम लोगों को सिखाते हैं कि हम लोग भी इंसाने हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे भैया। इसीलिए गलती करना, हमारे आइंस्टीन जी भी बोले हैं कि जिसने पढ़ाई में गलती नहीं किया उसने जीवन में कभी सही भी नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग गलतियों से ही तो सीखते चलते हैं। तो चलिए ये सब बातें समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है हमारा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है। हमारा जो मेन प्रश्न था वो क्या था, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। हमारा प्रश्न हो गया। उत्तर क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है, जो कि हमारे बाबूराव के स्टाइल में है। किसके स्टाइल में है, बाबूराव के स्टाइल में। ये हम लोग का अपना एक तरीका है। तो पहला हम देखते हैं कि क्या विशेषता है। करे कि इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। ये कैसे सर, बड़ा अजीब बात है। इस दर्पण की, इस समतल दर्पण की एक खूबी है कि इसमें अगर कोई वस्तु का इमेज बनता है तो वो काल्पनिक बनता है, और साथ में वो कैसा बनता है, तो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये दोनों बात समझना होगा। अगर आप देखना चाहेंगे इसको एक चित्र के द्वारा हम समझ लेते हैं। आइए चले ना, इसी चित्र पर समझते हैं। ये यहाँ पर समझ लेते हैं। ये वाले चीज़ों को, इसको यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, ये कलई भाग होगा, लिख दे फिर से ना तब, ठीक, कलई भाग। देखिए अगर यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया जाए, वस्तु का नाम ले लीजिए ए बी। इस समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को समझने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। ये वस्तु को ए बी है, इसको देखेंगे इमेज में तो यहाँ इसका इमेज बनेगा, ठीक। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि इसकी जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर इसकी भी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। मेरा तो यहाँ बन चुका है, इसको मिटाते हैं क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा वस्तु ए बी है, ठीक, और इसी का इमेज बना यहाँ पर, क्या बन गया, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके जो डिस्टेंस है, वस्तु दूरी u,
डिस्टेंस जो हमारा यहाँ से लेके क्या u, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो प्रतिबिंब दूरी v। क्लियर। अब हमें देखना यह होता है कि जितना वस्तु की ऊंचाई होती है उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। इस दर्पण की खूबी यही है, विशेषता यही है, जितना आगे वस्तु है प्रतिबिंब उतना ही पीछे है। कभी आप आईना में खुद को देखिएगा ना, आप आईना की तरफ जाएंगे तो वो उधर से आएगा, जो महान होगा अंदर में, आईना के अंदर में, वो भी आप उससे दूर भागने से जा रहे हैं तो वो कहेगा हम भी जा रहे हैं, कहाँ, वो अपने अंदर जाएगा और हम नहीं आएंगे। यानी इस दर्पण में विशेषता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है विशेषता में। साथ में जितना वस्तु का आकार है वहीं प्रतिबिंब का है, जितनी वस्तु की ऊंचाई है वहीं प्रतिबिंब की है। तो ये बातें हमें समझनी थी, ठीक है। तो आइए आगे हम देखते हैं क्या क्या विशेषता में लिखा गया है। तो पहला क्लियर हो गया कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक बनता है और साथ में अपेक्षा में सीधा बनता है। किसके अपेक्षा में, वस्तु के। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है, यानी हम कह सकते हैं u बराबर v। अभी बात हुआ था चित्र में कि समतल दर्पण में जितना ही वस्तु आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, यानी u का मान v के मान के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। अगला सेम वही बात ऊंचाई को लेकर कि इसमें बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की क्या होती है, बराबर होती है, यानी वस्तु की ऊंचाई और साथ में प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो वस्तु की ऊंचाई के क्या होती है, बराबर, यानी कि h डैश का मान h के मान के बराबर होता है। h डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया और h का मतलब वस्तु की ऊंचाई हो गया। क्लियर। आगे ये थोड़ा सा बड़ा वीवीआई है जो कभी कभी हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं ना। क्या कह रहा है, इसमें बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पर इसको बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पार्श्व कहें या पार्श्व कहें, जैसा भी हो, हम पार्श्व कह रहे हैं ना। इसमें बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी लेटरल इन्वर्सन। कहेंगे सर ये क्या है, लेटरल इन्वर्सन क्या है, पार्श्व परिवर्तन क्या है, पहली बार हम लोगों को सुनने को तो नहीं मिल रहे हैं। ऐसा बात नहीं, देखिए क्या कर रहा है, यानी वस्तु का दायां जो भाग है ना वो बायां भाग में दिखेगा। वस्तु का दायां वाला कहाँ दिखेगा, बायां भाग में। किसके अंदर में, लेटरल इन्वर्सन की जब बात होती है तो ये मेरा जो दाहिना हाथ है ना, ये हाथ आईना में ताकेंगे तो उधर दिखेगा ऐसे। अजीब बात है भाई, ये तो हम अनुभव नहीं किए थे, बिल्कुल करेंगे। दायां वाला भाग कहाँ दिखता है, बायां में, और साथ में बायां वाला जो भाग दिखता है वो दायां में दिखता है। कैसे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर एक चित्र है, वहां से समझ ले जाए। कभी आप देखेंगे भी, घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आईना लेकर अपने हाथों पर लिख लीजिए, कुछ अपने नाम लिख लीजिए अंग्रेजी में और देखिएगा इसको ऐसे। तो ये हमारा मूल लेटर है, मूल का मतलब मेन अक्षर है हमारा, ये रियल वाले हैं, ठीक है। और ये जो हमारा क्या है वो इमेज है। तो इमेज जो हमारा है कहीं ना कहीं, इसको रियल ना लिखकर रुकिए 1 मिनट, नहीं तो रियल आप समझेंगे वास्तविक काल्पनिक। ये हमारा एक तरह से समझ लिए कि क्या है, ये वस्तु है, ठीक। कुछ पल के लिए माना कि अक्षर ही है, हम मानते हैं ये अक्षर वस्तु के तो काम कर रहे हैं ना, एक तरह से ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। और इधर जो ये बन रहा है ये क्या है, इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ठीक। तो अब बताइए कि इसमें जो आप दिखाई दे रहा है ये लेटर जो एस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ना। कहीं ना कहीं इसका जाके उसमें दूसरा हो गया, इसका दायां वाला भाग बायां में दिख गया। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझना चाहेंगे तो आइए ना समझते हैं इस तरीका से। देखिए ये कोई हमारा दर्पण है, इसका पेंट कर दीजिए ऐसे। हमारे पास एक लेटर ले लीजिए आर, ठीक। इमेज बनेगा तो इमेज में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इमेज में इस तरीका का ऐसे बनेगा ना। आप देखिए कि इधर वाले जो भाग हैं वो इधर से दिख रहे हैं क्या, इमेज में आके ऐसे पलट गए हैं ऐसे, है ना। मान लीजिए मेरा हाथ है, ये मेरा उंगली है, इधर सबसे इधर वाला उंगली है ये वाला, जिसे इमेज में है तो ऐसे हो गया, यानी कि इसका दायां वाला भाग बायां में हो गया और बायां वाला भाग दायां में पलट गया। ये कहना चाहता था कौन, लेटरल इन्वर्सन कह रहा था, यानी पार्श्व परिवर्तन। तो फाइनली हम लोग यहाँ से ये समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को समझ लिया। हम उम्मीद कर रहे हैं
कि आपको ये समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यानी ये बातें समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।